नमस्कारम। मैं तंत्रा आपका स्वागत करती हूँ श्रृंखला महाभारत की कहानियाँ कथा बृहन्नला के भेष में अर्जुन। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कृपया कर मेरे चैनल द मिस्टिक डीमिस्टिफाई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जब वनवास के दौरान पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वन में रह रहे थे, तब भगवान इंद्र अपने मानस पुत्र अर्जुन के पास आए और उन्होंने उसे अपने साथ इंद्रलोक, जो किसी अन्य सौर्य मंडल का एक ग्रह है, आने का आमंत्रण दिया ताकि वे युद्ध से लेकर गायन और नृत्य जैसे कई कौशल सीख सकें जो इन 13 वर्षों के वनवास के बाद उनके लिए उपयोगी हों। अर्जुन ने अपने पिता भगवान इंद्र की बात मानी और उनके साथ इंद्रलोक चले गए। जब वे गंधर्व चित्रसेन से गायन और नृत्य सीख रहे थे, तब उर्वशी, जो एक अप्सरा थी, उन पर मोहित हो गईं। उर्वशी ने अर्जुन के प्रति अपनी भावनाएं उनसे व्यक्त करीं, लेकिन अर्जुन ने उनका प्रणय निवेदन यह कह के अस्वीकार कर दिया कि वे उनमें एक स्त्री नहीं, अपनी माता को देखते हैं। उन्होंने उर्वशी को याद दिलाया कि वह उनके पूर्वज राजा पुरुरवा की पत्नी रह चुकी हैं और इस प्रकार उनकी वंशज होने के कारण वह उनकी पितामही हैं। यह सुन उर्वशी ने तर्क दिया कि ये पृथ्वी की सामाजिक मर्यादाएं केवल मनुष्यों पर लागू होती हैं और क्योंकि वह एक अप्सरा है, इसलिए इन पृथ्वी की सामाजिक मर्यादाओं से बंधी हुई नहीं है। लेकिन अर्जुन ने जोर देकर कहा कि क्योंकि वह एक मनुष्य है, इसलिए वह पृथ्वी की इन सामाजिक मर्यादाओं से बंधे हुए हैं। उर्वशी ने क्रोधित होकर अर्जुन को श्राप दिया कि वे किन्नर बन जाएं। तब भगवान इंद्र ने हस्तक्षेप किया और उर्वशी के शर्मनाक व्यवहार के लिए उन्हें फटकारा। अपनी गलती जानकर उर्वशी ने कहा कि वह अपने श्राप को तो वापस नहीं ले सकती हैं, लेकिन वह अपने श्राप को बदल जरूर सकती हैं। उर्वशी ने कहा कि अर्जुन सिर्फ 1 वर्ष की अवधि के लिए ही किन्नर बने रहेंगे और वह 1 वर्ष की अवधि वे अपने पूरे जीवन काल में अपनी सुइच्छा से चुन सकते हैं। तब जब 1 वर्ष के अज्ञातवास की बारी आई तो अर्जुन ने उर्वशी के श्राप को पूरा करने के लिए किन्नर बनना चुना। पांडवों ने अपना अज्ञातवास राजा विराट के राज्य मत्स्य में व्यतीत करने की सोची। युधिष्ठिर ने एक ब्राह्मण कंक का वेश धरा। स्वादिष्ट पकवान पसंद करने वाले भीम ने एक रसोइये भालव का वेश धरा। उर्वशी के श्राप के कारण अर्जुन एक किन्नर बृहन्नला बन गए। नकुल ने अश्वपाल धामाग्रंथि का वेश धरा। सहदेव ने एक चरवाहे तंत्रीपाल का वेश धरा और द्रौपदी एक दासी सैरंधरी बन गई। कंक अपनी बुद्धिमत्ता के कारण राजा विराट के सलाहकार बन गए। सैरंधरी मत्स्य की रानी की दासी बन गई। बृहन्नला राजा विराट की बेटी उत्तरा को नृत्य सिखाने लगे। भीम राजसीय रसोइया नियुक्त हो गए। नकुल ने घोड़ों का अस्तबल संभाल लिया और सहदेव गौशाला में जाकर गायों का ख्याल रखने लगे। इस तरह सब ठीक चल रहा था और ऐसे ही कई महीने बीत गए। हालांकि दुर्योधन पांडवों और द्रौपदी को खोजने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके गुप्तचर सफल ना हो पाए। दुर्भाग्य से एक दिन रानी के भाई कीचक, जो मत्स्य की सेना के सेनापति थे, उनकी कुदृष्टि सैरंधरी की सुंदरता पर पड़ गई। उसने अपनी बहन रानी से सैरंधरी को उनकी सेवा करने के लिए रात्रि में उनके कक्ष में भेजने को कहा। रानी ने कीचक से निवेदन किया कि सैरंधरी का विवाह 5 गंधर्वों से हुआ है, अतः वे उनके संरक्षण में हैं। अगर उन गंधर्वों को आपके इरादे के बारे में पता चल गया तो वे निश्चित रूप से आपका वध कर देंगे, अतः आप कृपा कर अपना यह विचार त्याग दीजिए। लेकिन कीचक, जो वासना से भरा हुआ था, हर कीमत पर सैरंधरी को पाना चाहता था। कोई विकल्प न दिखने पर रानी ने सैरंधरी को मदिरा लेकर रात्रि में कीचक के कक्ष जाकर उसकी सेवा करने का आदेश दिया। मुश्किलों से घिरी द्रौपदी यह जानती थी कि यदि वे युधिष्ठिर को सूचित करेंगी तो वह उसे धर्म के बारे में समझाएंगे, और वह यह अच्छी तरह जानती थी कि कैसे धर्म की युधिष्ठिर की परिभाषा ने
एक बार उसकी मर्यादा को दांव पर लगा दिया था। इसलिए उसने भीम को इस बारे में सूचित किया, ना कि युधिष्ठिर को। भीम ने द्रौपदी को आश्वासन दिया कि वे हर कीमत पर उनकी रक्षा करेंगे। उस रात्रि कीचक के कक्ष में द्रौपदी ने नहीं, बल्कि भीम और अर्जुन ने प्रवेश किया। जब भीम और कीचक एक दूसरे की जीवन लीला समाप्त करने के लिए एक दूसरे से मल्ल युद्ध कर रहे थे, तब अर्जुन मृदंग बजा रहे थे, ताकि उनके मल्ल युद्ध के दौरान मचने वाले शोर की आवाज मृदंग के आवाज से दबकर रह जाए। कीचक को मारने के बाद भीम ने उसके हाथों और पैरों को अपने क्रूर बल से उसके शरीर के अंदर धकेल दिया। जब यह खबर दुर्योधन के पास पहुंची कि कीचक को कैसे मारा गया है, तो उसे कीचक वध में भीम के हाथ होने का संदेह हुआ, क्योंकि यह भीम का विशिष्ट दांव था कि वह अपने दुश्मनों को मारने के बाद उनके हाथों और पैरों को उनके शरीर के अंदर धकेल देते थे। अपने संदेह को दूर करने के लिए दुर्योधन ने एक सहयोगी राजा के संग एक योजना बनाई। वह सहयोगी राजा विराट राज की गायों को चुरा कर ले गया, ताकि विराट राज पशुचोर का पीछा करने चले जाएं। जब उनकी रक्षा करने के लिए उनके राज्य में कोई मौजूद न होगा, तब कुरुसेना आसानी से मत्स्यराज पर आक्रमण कर देगी। इसीलिए जब कुरुसेना मत्स्यराज पहुंची, तब वहां केवल सामान्य नागरिक और स्त्रियां ही मौजूद थीं। दूसरा कोई विकल्प न होने के कारण उनके 17 वर्षीय राजकुमार ने साहस दिखाते हुए कहा कि वे अकेले ही कुरुसेना का सामना करेंगे। लेकिन अब उनके राज्य में उनका रथ चलाने वाला कोई सारथी मौजूद न था। बृहन्नला ने उत्तर का सारथी बनने की इच्छा व्यक्त करी। कंक ने कहा कि वे बृहन्नला को जानते हैं, वे एक सक्षम सारथी हैं। बृहन्नला उत्तर के रथ को कुरुसेना का सामना करने के लिए रणभूमि में ले गए। रणभूमि में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन जैसे शूरवीर योद्धाओं को अपने सामने खड़ा देख उत्तर भय से कांपने लगे और बृहन्नला को आदेश दिया कि वे रथ को वापस मत्स्यराज ले जाएं। बृहन्नला ने विस्मय से पूछा, वापस क्यों? हम यहाँ कुरुसेना से युद्ध करने के लिए आए हैं, तो युद्ध करें। उत्तर ने कहा कि वे कुरुसेना से युद्ध किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते हैं, और वे अपने रथ से नीचे कूदकर रणभूमि छोड़कर भागने लगे और बृहन्नला उन्हें पकड़ने के लिए और रथ पर वापस लाने के लिए उनके पीछे भागने लगे। कुरुसेना के लिए ये एक हास्यास्पद दृश्य था, क्योंकि मत्स्य का राजकुमार जो उनसे युद्ध करने आया था, उन्हें देखकर कायरों की भांति रणभूमि छोड़कर भाग रहा था और उनका सारथी जो एक किन्नर था, उसे पकड़कर वापस लाने के लिए उसका पीछा कर रहा था। अंततः बृहन्नला ने राजकुमार उत्तर को पकड़ ही लिया और उनसे एक पेड़ पर चढ़कर उनके अस्त्र निकालने को कहा। उत्तर पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए जब बृहन्नला ने खुलासा किया कि वे स्वयं महान धनुर्धर पांडुपुत्र अर्जुन हैं। उत्तर, जो अपनी मृत्यु के डर से भयभीत था, अर्जुन के निर्देश मानता हुआ उनके अस्त्र पेड़ से उतार लाया। उत्तर ने अर्जुन को उनका अस्त्र गांडीव धनुष सौंप दिया। तभी सूर्य पंचांग के अनुसार 13 वर्ष पूरे हो गए। उसके उपरांत कुरुसेना ने एक अविश्वसनीय नजारा देखा। वह किन्नर एक धनुष बाण लिए रथ पर सवार था और मत्स्य का राजकुमार उत्तर उसका सारथी बन उसका रथ चला रहा था। यह देख कौरव सेना की हंसी की गर्जना ने पूरी रणभूमि को भर दिया। इससे पहले उनमें से कोई कुछ भी भांप पाता, अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव की प्रत्यंचा खींची, जिससे एक अविस्मरणीय ध्वनि उत्पन्न हुई। वह ध्वनि सुन सब समझ गए कि वे धनुर्धारी किन्नर और कोई नहीं, पांडुपुत्र अर्जुन है। दुर्योधन बहुत प्रसन्न था कि पांडवों का अज्ञातवास भंग हो गया है, क्योंकि अर्जुन की पहचान उजागर हो गई है। अब क्योंकि उसकी असली योजना, जो पांडवों का अज्ञातवास भंग करना था, सफल हो गई थी, उसे इस युद्ध के परिणाम से कोई लेना देना न था। दुर्योधन भीष्म के पास गए और कहा, पांडवों का अज्ञातवास भंग हो गया है पितामह, अर्जुन पकड़ा गया है।
कृपया कर आप उसे आदेश दें कि वे 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पुनः व्यतीत करे। भीष्म ने कहा कि दुर्योधन, तुम अज्ञानी हो। सौर्य पंचांग के अनुसार 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यही कारण है कि अर्जुन हमारे सामने प्रकट हुआ है। दुर्योधन ने तर्क दिया कि हम चंद्रवंशी हैं, इसलिए हमें चंद्र पंचांग का पालन करना चाहिए। उसके अनुसार 13 साल पूरे होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। भीष्म ने कहा, यह सत्य है कि हम चंद्रवंशियों के वंशज हैं, किंतु रणभूमि में हम सूर्य का अनुसरण करते हैं। यही धर्म है और अब तुम्हें इस धर्म का पालन करना पड़ेगा। इसके उपरांत पूरी कुरु सेना और अकेले अर्जुन के बीच घमासान युद्ध हुआ। अर्जुन ने कर्ण से युद्ध किया और उसके अनेक धनुष तोड़ उसे तीर चलाने का अवसर ही नहीं दिया। फिर उसने एक एक कर पूरी कुरु सेना को अपने तीव्र बाणों का स्वाद चखाया। अंततः अर्जुन ने ऐसा अस्त्र चलाया कि कुरु सेना का हर एक व्यक्ति मूर्छित हो गया। अर्जुन ने उत्तर को आदेश दिया कि वे दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, अश्वत्थामा और शकुनी के वस्त्र उतार कर ले आए ताकि उनकी बहन उत्तरा उनसे अपनी गुड़ियाओं के कपड़े बना सकें। बाद में जब कुरु सेना को होश आया तो अपने आप को निर्वस्त्र और इस असहाय स्थिति में पाकर कुरु सेना बड़ी लज्जित हुई। किंतु दुर्योधन इस पूरे प्रसंग से अप्रभावित रहे और अभी भी वर्षों की गणना के बारे में अपने पितामह भीष्म से बहस करते रहे।